बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु पे। तो बच्चों आज हम एनसीसी के बी सर्टिफिकेट वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं बच्चों, जो सारे के सारे क्या है ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। किससे? ड्रिल से। ओके, चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सावधान पोजीशन में पंजे से पंजे इन डैश इंच का फासला होता है। तो कितने इंच का फासला होता है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 इंच का फासला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रिल किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ड्रिल किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1666 में, है ना। 1666 में ड्रिल की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फील्ड एरिया में ड्रिल की जाती है। किस एरिया में ड्रिल की जाती है? तो ओपन, खुले एरिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर का, भारत में ड्रिल शुरू हुआ। भारत में कब ड्रिल शुरू हुआ? तो कब और कहाँ हुआ? तो ड्रिल हुआ शुरुआत इसके पुणे में। कहाँ? पुणे में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग से। वेपन ट्रेनिंग यानी सेक्शन 2 आ जाता है हमारा वेपन ट्रेनिंग, WT से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है 7.62 mm SLR की कुतरत कितनी होती है? कुतर कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.62, यानी 7.62 mm होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई कितनी है? कितनी होती है? तो 1397। कितनी होती है? तो 1397 mm। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? तो कितना होता है बच्चों? 5.1 kg, 5.1 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm SLR का प्रभावी रेंज कितना है? प्रभावी रेंज कितना है? तो 300 यार्ड, यानी 300 यार्ड, गज, है ना। गज को ही यार्ड पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस से हमारा क्वेश्चन है, सेक्शन 3 मिसलेनियस। ठीक है, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन क्या है? निदेशालयों के प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? एडीजी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, एडीजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एनसीसी के कितने निर्देशालय हैं? कितने निर्देशालय हैं? तो 17 निर्देशालय हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों से हमने इसे अपने से पाला है। सर्दियों से हमने इसे अपने से पाला है, तो क्या पाला है? ब्लड होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को डैश में अपनाया गया। कब अपनाया गया भारतीय संविधान को? हमें पता ही है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी डैश है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमें पता है पिकॉक है, यानी मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों करेक्ट आंसर, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GCI कहते हैं, किसे कहते हैं GCI? तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर को GCI बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? COC किसे कहते हैं? COC किसे कहते हैं? तो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? लीडर कितने प्रकार के होते हैं? तो लीडर 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में खेलना डैश क्षमता है। तो खेल क्षमता है, क्या कौन सा क्षमता है? तो खेल क्षमता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है नेता के गुण है। नेता के गुण है, क्या गुण है नेता के? एक अच्छे नेता के क्या गुण हो सकते हैं? तो इनमें से सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? इनमें से सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? तो प्रदूषण के जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती है, 206 हम पढ़ते आए हैं अभी तक, है ना।
नेक्स्ट है लू लगने की स्थिति में आप प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। लू लगने की स्थिति में तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो रोगी को ठंडी जगह पर रखें और नमकीन पानी दें, उस पर पानी डालें और उसे अस्पताल ले जाएं। भागने के लिए बोलेंगे नहीं, तो यानी ए और बी दोनों होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है, पता है, फीमर है ना, फीमर है ना। चलिए नेक्स्ट है इनमें से प्राकृतिक आपदा है, क्या पढ़ते प्राकृतिक आपदा है, तो विध्वंस है ना, विध्वंस है। नेक्स्ट जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है जिला स्तर पर, तो जिला मजिस्ट्रेट यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव निर्मित आपदा है, मानव निर्मित आपदा क्या है, तो जहाज दुर्घटना है ना, क्योंकि भूस्खलन तो ये प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, तूफान भी प्राकृतिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाज दुर्घटना। नेक्स्ट देखते हैं। बाधा प्रशिक्षण में आम बाधाएं क्या है, आम बाधाएं क्या है, तो 10 फीट, क्या है 10 फीट। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऑप्टिकल में दूसरे ऑप्टिकल से सामान्य की दूरी क्या है, तो 30 फीट, कितना होगा 30 फीट, है ना, इसका करेक्ट आंसर 30 फीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैंप की ऊंचाई है, ऑप्टिकल्स में एक रैंप होता है बच्चों, तो रैंप की कितनी ऊंचाई होती है, तो 4 फीट होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेनिंग कैंप में डैश, ट्रेनिंग कैंप में क्या होता है, तो पैदल चलना होता है, हमें क्या पैदल, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आता है, हमें पैदल ही कैंप करना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहसिक प्रशिक्षण में डैश शामिल है, तो क्या शामिल है, ये सभी, प्रवृत्ति अभियान, पैर जंप, जल राफ्टिंग मतलब ये सभी, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पर्वतारोहण के लिए संस्थान है, तो क्या है, ऑल ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, HML दार्जिलिंग, मास मनाली, NMI उत्तराकाशी, है ना, तो ये सारे होंगे, है ना, ऑल ऑफ दीज। चलिए सेक्शन 4 आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन 4 में है स्पेशल सब्जेक्ट, है स्पेशल सब्जेक्ट जो हमारे एनो साहब पढ़ाते हैं ना। चलिए क्या बोल रहा है, असम अलंकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेना मेडल, क्या कहा जाता है, सेना मेडल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थल सेनाध्यक्ष का पद होता है, क्या होता है, जनरल का होता है, जनरल का, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। GPS इज कॉल्ड, GPS किसे कहा जाता है, तो GPS किसे कहा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कंपास का पूर्ण रूप क्या है, कंपास का पूरा नाम क्या है, तो कंपास का पूरा नाम क्या है, कंपास का पूरा नाम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास MK3A, है ना, इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव चित्र के ऊपर खड़ी रेखा जो पश्चिम से पूर्व और है और डैश है, तो किसे कहते हैं, तो स्टिंग लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिंग लाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुभाग गठन है, अनुभाग गठन क्या है, तो 6 टाइप्स है, कितने टाइप्स है, 6 टाइप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुले मैदान में चलने फिरने के दौरान फायर से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फायर एंड मूव कहते हैं, फायर एंड मूव, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक अपनी स्थिति से सामने का क्षेत्र नहीं देख सकता है, उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, रिवर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है, तो पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना अकादमी किस जगह स्थित है, तो देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार भारत में परमाणु उपकरण को डैश AD में विस्फोट किया, तो कब विस्फोट किया, पोखरण में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे डैश कहते हैं, तो कोड साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोड साइन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। RT पोजीशन का अर्थ क्या होता है, RT पोजीशन का अर्थ क्या होता है, तो रेडियो टेलीफोनी, है ना, रेडियो टेलीफोनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AI का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ AI, तो AI का फुल फॉर्म है बच्चों
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो बच्चों। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि ए ग्रेड से आप लोग सारे के सारे पास हो सको। इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।